आप अपने दिवाली के इस पूजा में पांचों देवताओं को रखना, लक्ष्मी नारायण को रखना। मैं आज दोसा में बोल रहा था, किसी ने मुझे पूछा कि महाराज जी लक्ष्मी मैया कौन सी लेके आ, मैं खड़ी वाली के बैठी वाली? तो पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया, तो मैंने उनको ही अर्थ पूछा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। कहा किसी ने कहा कि खड़ी वाली लेके आओगे तो वो बैठेगी नहीं, वो चली जाएगी, रुकेगी नहीं, और बैठे वाली लेकर के आओगे तो हमेशा के लिए बैठी रह जाएगी। मैंने कहा तो लक्ष्मी मैया विकलांग है क्या, है कि बैठ गई है कि उससे खड़ा होते नहीं बनेगा? अरे लक्ष्मी तो वहां टिकती है जहां पर विचार बढ़िया है, जहां मन शुद्ध है, पवित्रता है, चरित्र आचरण बहुत बढ़िया है। जिस घर में नारी को त्रिषित नहीं किया जाता, अपमान नहीं किया जाता, उस घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए बैठती है। नहीं तो फिर तुम बैठी वाली ले आओ तो भी खड़ी होकर के वो चली जाएगी, क्योंकि मैया विकलांग थोड़े ही है कि वो बैठी रह गई कि उससे खड़ा नहीं होते बनेगा। तो आज मैंने भरतपुर में बात यहीं से आरंभ करी थी कि नारी का अपमान मत कीजिए। नारी से घर में समृद्धि बढ़ती है, नारी से ही घर में वैभव बढ़ता है। और मैं यह निवेदन करूंगा, यदि आपके घर की बहू पियर चली गई है तो उसको कल लक्ष्मी नारायण पूजा से पहले बुला लीजिए। ये घर की महालक्ष्मी है। और मैं तो बहुत बार कहता हूँ, ये वर्ष का एक ऐसा त्योहार है, इसको आप अपने घर मनाइए, सबके बीच में मनाइए, भाइयों के साथ मनाइए। भले ही चूल्हा चौका अलग हो गया है, ये देश की जितनी भी देवरानियां हैं सब जेठानी और सास का चरण छू करके आशीर्वाद ले। और जितनी भी जेठानियां हैं अपनी देवरानी को कंठ से लगा करके उसके ऊपर लाड़ करें। अगली दिवाली आएगी, देखना क्या दमक होगी तुम्हारे घर में, क्या चमक होगी, कितनी खुशियां होंगी। माँ अति प्रसन्न हो जाएगी। खड़ी है मैया के बैठी है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा आपके विचारों से। आप घर में कलह तो नहीं कर रहे हैं, आप घर में झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली होती है, हमने देखा है घर में कुछ पायल पूजी गई थी, कुछ गले के हार, कुछ और भी चीजें, सोने चांदी की चीजें पूजी गई। तो सुबह देखा गया देवरानी का हाथ लग गया, उसने चोरी कर ली, जेठानी का लग गया तो उसने चोरी कर ली। दिवाली पर माथे फूटने लगे, सो सब के सब महाराज FIR करने लगे, पुलिस दबस लगाने लगी। ऐसी दिवाली होती है, ऐसी दिवाली। अरे ईमानदारी तो एक दमकते हुए 1000 मनके की माला में एक हीरे की तरह है। तो ये कल की जो दिवाली है, लक्ष्मी नारायण की जो पूजा है, वो बड़ी अद्भुत है। आपसे बन जाए, भरतपुर की मंडी में मिल जाए तो कुछ कमल के फूल ले आना, कमल के फूल, और उसको आप भगवान के चरणों में चढ़ाना, उनसे पूजा करना। यदि आप कल हवन करें, यज्ञ करें, आम की लकड़ी पर घी में मिला करके कमल के फूल से आप लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए आहुति डालना। सूखा फूल कभी आग में नहीं डाला जाता, जिससे घर की बरकत श्रीहीन हो जाती है। और यदि घी में डुबो करके आप आहुति डालते हैं तो इससे आपकी श्री की बरकत होगी। अपने आप दुकान ऑफिस में जरूर जाए, जरूर उसका पूजन करें, दिया जला करके आए। इसमें दिए की बहुत बड़ी इसमें प्रमुखता है। वैसे ही हर बार आप रोज अलग अलग आप भोजन रोज अलग अलग करते हैं, लेकिन कल की आपके घर में पंगत ऐसे होवे पूजा के बाद जैसे आश्रमों में होती है, क्यों ऐसे लंबे बैठे और बच्चों को भी बिठाएं और पंगत बना करके और फिर कल का आप प्रसाद में भोजन ले।